हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रैंडम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मॉड्यूल्स के मैथ मॉड्यूल्स की चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रैंडम के बारे में कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, रैंडम मॉड्यूल के यूज हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, रैंडम मॉड्यूल्स अंडरस्कोर रैंडम। ओके, तो रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार कि रैंडम के अंदर की सारी चीज़ें क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए। तो रैंडम के अंदर जो चीज़ें हमको मिलेंगी, क्या क्या यूज करने वाला फंक्शन है इसमें जो हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बताते हैं आपको कि पहला जो होगा वो होगा रैंडम चॉइस। एक चॉइस फंक्शन होगा, चॉइस। फिर होगा रैंड रेंज। फिर होगा रैंड इंट। फिर होगा हमारा रैंडम। देन होगा यूनिफॉर्म। देन होगा हमारा यूनिफॉर्म और एक होता है सीड। ओके, हम इस सबको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चॉइस के बारे में। तो सपोज मेरे पास कोई लिस्ट है एल नाम से, एंड हम उसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 4 5 6 4 3। हमने ये डाल दिया लिस्ट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के अंदर डाल दिया। देन अब हम इसको यूज कैसे करें, तो हम एक रैंडम का यूज करेंगे जो क्या करेगा, रैंडमली इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू एक आपको उठाकर सिलेक्शन करके दे देगा। तो मैं लिखूंगा प्रिंट चॉइस। किस में से चॉइस करनी है, आपकी लिस्ट से। तो आपके पास लिस्ट की जो भी वैल्यू होगी उसमें से अब जब जब ये प्रोग्राम रन होगा तब तब यहाँ पे नई वैल्यू ही आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर बार ये एक ही वैल्यू देगा जो यूनिक कंटेंट होगा, राइट। फिर दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि क्या मैं सिर्फ हमेशा लिस्ट पे काम करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं एक यहाँ पे दे दूंगा प्रिंट, मैं लिखूंगा रैंड रेंज और रैंडम रेंज में हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें रेंज दे देंगे, जैसे 1000 to 9000। तो 1000 से 9000 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हमको रैंडमली सिलेक्ट होके आएगा। ओके, दूसरी प्रिंट रैंड इंट। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको 10 करते हैं और इसको 1 करते हैं, इसको 10 करते हैं और इसको भी मैं 1 से लेके 10 तक की वैल्यू की निकाल रहा हूँ, रैंडम रेंज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि रैंड रेंज हमेशा जो लास्ट वैल्यू है उसको एक्सक्लूड करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। ये किसी भी सूरत में रैंड रेंज जो है 10 को डिस्प्ले नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ रैंड इंट जो लास्ट वैल्यू है वो भी उसका इंक्लूडेड होता है, तो वो भी वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस वाले एग्जांपल में 10 उसने शो कर दिया, बट रैंड रेंज कभी भी 10 शो नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमेशा जो है रैंड रेंज ना तो एक स्टार्टिंग का इंक्लूड करेगा ना लास्ट का, बट रैंड इंट जो है बाकी सब कुछ सेम है, बस यही है कि इसका जो हम रेंज दिए होते हैं वो भी इंक्लूडेड होता है इसमें, वो एक्सक्लूडेड नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम रैंड इंट, अगर हमको इंक्लूड करना है तो रैंड इंट फंक्शन का यूज करेंगे, अगर एक्सक्लूड करना है तो रैंड रेंज का यूज करेंगे, राइट। फिर हमारे पास आता है एक प्रिंट रैंडम। अब रैंडम कोई पैरामीटर नहीं लेता है, बाय डिफॉल्ट ये 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आपको दे देगा फ्लोट में।
0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू देगा फ्लोट में, रैंडम, बिटवीन 0 to 1 ऑलवेज। बट यही फ्लोट के साथ अगर आपको कोई रेंज चाहिए तो हम यहाँ पे देंगे रैंडम, सॉरी यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म में हम कोई रेंज पास कर देंगे लाइक 20 to 40। तो 20 to 40 के बीच का कोई भी एक वैल्यू हमको रैंडमली सिलेक्ट होके हमेशा मिलेगा, हमेशा जो फ्लोट वैल्यू होगा। तो रैंडम में हमने देखा रैंड के बारे में, फिर हमने देखा रैंड रेंज के बारे में, फिर हमने देखा रैंड इंट के बारे में, फिर हमने देखा चॉइस, रैंड रेंज, रैंड इंट, रैंडम के बारे में, एंड देन हमने देखा यूनिफॉर्म के बारे में। तो रैंड रेंज चॉइस का काम है, कोई भी एक लिस्ट होगी, लिस्ट से ये वैल्यू चॉइस करेगा। अगर चॉइस का दूसरा एग्जांपल देखना हो, अगर लिस्ट अंदर ही लेनी है तो वो भी हो सकता है, लाइक कैसे, प्रिंट चॉइस, और चॉइस के अंदर हम लिस्ट पास कर देंगे लाइक 100, 70, 30, 20, 45, 56। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 100 आ गया पहली बार में, 20 आ गया, 100 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, 70 आ गया, समथिंग लाइक दिस। तो आइदर यू कैन टेक लिस्ट सेपरेटली एंड देन पास इनटू द चॉइस फंक्शन, अदरवाइज हम एक लिस्ट चॉइस फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं और उससे चॉइस वैल्यू आ जाएगी। तो ये रहा हमारा रैंडम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और मॉड्यूल्स के बारे में। थैंक यू।